हिंदी अध्याय 191 मूल पाठ अध्याय 144 मजबूत दिव्यात्मा ज्ञानजी के बराबर कल्टीवेटर सिस्टम के रहस्य _3 संशोधित। तथापि ऐसा अभी भी इसलिए था क्योंकि वह चौथे स्तर के शिखर को पार नहीं कर पाया था, अन्यथा लू शेन को विश्वास था कि वह प्रतिद्वंद्वी को हरा सकता है। जब तक मैं चौथे स्तर के शिखर को पार कर लूंगा, मुझे निश्चित रूप से संप्रदाय प्रतियोगिता के शीर्ष 100 में जगह मिलेगी। लू शेंग ने मन ही मन सोचा, उसके भीतर गर्व की लहर उमड़ रही थी। भाई लू वास्तव में युवा और होनहार हैं, इतनी उम्र में उनके पास 5वीं श्रेणी की युद्ध शक्ति है। भविष्य में आप निश्चित रूप से 6ठी श्रेणी तक आगे बढ़ेंगे। मानव संघ का मार्शल आर्ट पथ अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है, जिससे मुझे कुछ ईर्ष्या होती है। झेंग शी युआन ने लू शेंग पर ईर्ष्या भरी नजर डाली। लू शेंग थोड़ा मुस्कुराया, भाई झेंग की प्रतिभा भी बुरी नहीं है, आपकी उम्र भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। किसने उम्मीद की होगी कि झेंग शी युआन ने अपना सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल नहीं, मैं पहले से ही 1000 साल से अधिक का हूं। लू शेंग आश्चर्यचकित और कुछ हद तक उलझन में था। लू शेंग 10,000 नियमों वाले संप्रदाय से परिचित नहीं थे, लेकिन उन्हें मानव संघ के साधकों के बारे में पता था। मानव संघ में नवजात आत्मा साधकों की औसत आयु लगभग 500 वर्ष थी। 1000 वर्ष से अधिक पुरानी नवजात आत्मा झेंग शी युआन ने लू शेंग को कुछ हद तक आश्चर्यचकित कर दिया। भाई लू, आप मार्शल आर्ट का रास्ता अपनाते हैं जो मानव संघ के उन अधब के साधकों से अलग है, लेकिन मुझे अपने उन अधब के साधकों के बराबर मत समझिए। शायद लू शेंग के विचारों को भांपते हुए झेंग शी युआन ने कुछ अप्रसन्नता से कहा। लू शेंग एक क्षण के लिए हिचकिचाया और फिर पूछा, भाई झेंग, क्या आप मानव संघ की साधक प्रणाली को तुच्छ समझते हैं? झेंग शी युआन ने बिना कोई बात घुमाए सीधे कहा, अगर यह मानव संघ की मार्शल आर्ट प्रणाली है तो मैं इसकी प्रशंसा कर सकता हूं। हालांकि हम 10,000 कानून संप्रदाय के प्राणी मानव संघ के लोगों से अलग हैं और इस मार्ग का अनुसरण नहीं कर सकते, लेकिन आपके मानव संघ की साधक प्रणाली, ये तो बस आधे अधूरे साधकों का एक समूह है। ऐसा मत सोचो कि तुम्हारी कल्टीवेटर प्रणाली की प्रगति हमारी तुलना में बहुत तेज है, लेकिन इससे नींव अस्थिर हो जाती है। शुरुआत में शायद कोई समस्या न हो, लेकिन एक बार जब तुम 7वें स्तर पर पहुंच जाते हो तो छिपे हुए खतरे गंभीर हो जाते हैं। आखिरकार 10,000 कानून संप्रदाय के हम लोगों के लिए आपके मानव संघ की साधक प्रणाली राक्षसी साधना तकनीकों से अलग नहीं है। यह सुनकर लू शेंग हैरान रह गया। राक्षसी साधना तकनीकें, ये कैसे हो सकता है? शायद लू शेंग के अविश्वास को देखकर झेंग शी युआन मुस्कुराया और कहा, जहां तक मुझे पता है मानव संघ की साधना पद्धति अमर अनाम द्वारा पारित की गई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमर अनाम ने हमारे 10,000 कानून संप्रदाय से साधना तकनीक कैसे प्राप्त की? लू शेंग ने सिर हिलाया। वह सिर्फ इतना जानता था कि अमर अनाम ने 10,000 नियम संप्रदाय से साधना तकनीक हासिल की थी और उसे मानव संघ में फैलाकर साधक प्रणाली की स्थापना की थी। उसे छुपी हुई बातें पता नहीं थी। इस बारे में बात करें तो ये हमारे 10,000 कानून संप्रदाय में कोई बड़ा रहस्य नहीं है। झेंग शी युआन मुस्कुराया और आगे बोला, 10,000 नियम संप्रदाय में अनगिनत संप्रदाय हैं, जिनमें 7 प्रमुख दानव संप्रदाय शामिल हैं। आदि दानव संप्रदाय 7 प्रमुख दानव संप्रदायों का प्रमुख है। आपके मानव संघ की प्रणाली के अंतर्गत साधना तकनीक आदिम दानव संप्रदाय की साधना तकनीक से ली गई थी, जिसे और बेहतर बनाया गया था। जहां तक अमर अनाम का प्रश्न है, वह आदिम दानव संप्रदाय का महान दानव था। कोई नहीं जानता कि अमर अनाम ने मानव संघ से हमारे 10,000 नियम संप्रदाय में कैसे घुसपैठ की। लेकिन जब अमर अनाम आदिम दानव संप्रदाय को छोड़कर मानव संघ में वापस आया, तो आदिम दानव संप्रदाय द्वारा शासित सैकड़ों तारों में से प्रत्येक गायब हो गया। यह उस समय की बात है जब अमर अनाम ने महायान को पार कर लिया और अमरदाव को प्राप्त कर लिया और आपके मानव संघ का गैलेक्टिक जीवन रूप बन गया। स्वाभाविक रूप से हम राक्षसी साधना तकनीकों से उत्पन्न इस साधना तकनीक को तुच्छ समझते हैं। झेंग शी युआन की बात सुनकर लू शेंग हैरान हुए बिना नहीं रह सका। उसने कभी नहीं सोचा था कि अमर अनाम और 10,000 कानून संप्रदाय के बीच इतने जटिल संबंध होंगे। लेकिन कुछ देर तक विचार करने के बाद लू शेंग ने अंततः अपना सिर हिला दिया और इस जानकारी को आगे न बढ़ाने का निर्णय लिया। आखिरकार वह तो केवल 5वीं श्रेणी का पारलौकिक व्यक्ति था, खड़े हुए स्तंभ के बिना वह सच्चा 5वीं श्रेणी का व्यक्ति भी नहीं था। ये मामले लू शेंग के लिए संभालने के लिए बहुत गहरे थे और उनमें उन्हें प्रबंधित करने की क्षमता का अभाव था। फिर लू शेंग ने विषय बदल दिया और कहा, मुझे इन चीजों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है।
आखिरकार मैं सिर्फ एक साधारण मार्शल आर्टिस्ट हूँ। लू शेंग ने झेंग शी युआन को आंख मारी। झेंग शी युआन हंसे, मार्शल आर्टिस्ट महान है। भले ही हम 10,000 कानून संप्रदाय के लोग मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं कर सकते, फिर भी हम इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। मेरी राय में आपके मानव संघ का सम्राट बाय एक उल्लेखनीय व्यक्ति है, जो अमर अनाम जैसे किसी व्यक्ति से कहीं बेहतर है। हाँ 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 हाँ, झेंग शी युआन दिल खोलकर हंसा। लू शेंग के पास विषय को बलपूर्वक बदलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वैसे भाई झेंग, वे दो हाइव तानाशाह कहाँ हैं? हमें अपना मिशन जल्दी पूरा करना चाहिए। हम जितना अधिक इंतजार करेंगे, शून्य कीट जाति उतनी ही अधिक प्रजनन करेगी, जो हमारे लिए एक समस्या बन जाएगी। तुम सही कह रहे हो, लेकिन हाइव टायरेंट्स पहले से ही बाइचेन स्टार में गहरे छिपे हुए हैं। मेरे पास उन्हें बाहर निकालने के लिए कोई जीवन से भरा खजाना नहीं है। हम केवल बलपूर्वक अंदर घुस सकते हैं। झेंग शी युआन ने गंभीरता से कहा। झेंग शी युआन की बातें सुनकर लू शेंग हल्के से मुस्कुराया, पर कुछ बोला नहीं। वह बस पहाड़ की चोटी से हवा में उड़ गया। चौथे स्तर की अमर तकनीक तुरंत सक्रिय हो गई और लू शेंग के शरीर से जीवन शक्ति का एक उभार फूट पड़ा। भाई झेंग, आपने कहा था कि आप मानव संघ की मार्शल आर्ट की प्रशंसा करते हैं। अब मेरी जीवन शक्ति उन जीवन निधियों की तुलना में कैसी है? लू शेंग की आवाज हवा में से आई और तीव्र जीवन शक्ति ने लू शेंग को शून्य कीट जाति की आंखों में सूर्य की तरह बना दिया। एक क्षण में ही बैंगनी रंग के शून्य कीड़े बाइचेन स्टार की सभी दिशाओं से लू शेंग की ओर झुंड में आते देखे जा सकते थे। वे लू शेंग को खा जाना चाहते थे। झेंग शी युआन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर हंस पड़ा। भाई लू किसी भी खजाने से अतुलनीय है। मुझे आपकी सहायता करने दीजिए। युआन अपनी उड़ती तलवार पर लू शेंग के बगल में खड़े होकर दिल खोलकर हंसा। 10,000 तलवार संप्रदाय के शिष्यों, मेरी आज्ञा का पालन करो। झेंग शी युआन जोर से चिल्लाया। हाँ, नीचे एक एकीकृत आवाज ने झेंग शी युआन के आदेश का जवाब दिया। शून्य कीट जाति का विनाश करो। बाइचेन स्टार की रक्षा करें। हाँ, जैसे ही झेंग शी युआन की आवाज गिरी, पहाड़ की चोटियों पर स्थित शास्त्रीय महलों से आकृतियां तुरंत बाहर निकल आईं। आकाश में उड़ती तलवारें तलवारों की वर्षा के रूप में दिखाई दे रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कि वे पूरी दुनिया को निगल जाएंगी। इस तलवार की वर्षा के कारण आसपास की बैंगनी लहरें धूल में बदल गईं। दहाड़ दहाड़ दहाड़, दूर से हाइव टायरेंट्स की क्रोधित दहाड़ें गूंजने लगी। कुछ ही क्षणों बाद 150 मीटर लंबे दो हाइव टायरेंट्स लू शेंग और झेंग शी युआन की दृष्टि में आ गए। बाइचेन स्टार के दो हाइव टायरेंट, वे पृथ्वी ड्रैगन स्टार के हाइव टायरेंट से भी लंबे हैं। उनकी शक्ति मध्य चरण टियर 5 ट्रांसेंडेंट के बराबर है। लू शेंग की आंखें नीचे झुक गईं और उसने तुरंत इन दो हाइव तानाशाहों की ताकत का विश्लेषण किया। हालांकि पृथ्वी ड्रैगन स्टार के हाइव तानाशाह का जन्म अभी हुआ है, जबकि बाइचेन स्टार के हाइव तानाशाह कुछ समय से झेंग शी युआन के साथ उलझे हुए हैं, पर्याप्त जीवन शक्ति का उपभोग कर रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। फिर भी उन्हें मरना ही होगा। लू शेंग की आंखों में एक तेज चमक चमक उठी। एक पल में लू शेंग आगे बढ़ा, एक विशाल ऊर्जा तूफान भड़क उठा, जिससे आसपास के स्थान में लहरें पैदा हो गईं। लू शेंग ने फिर क्षैतिज रूप से मुक्का मारा। 3 अमर मुहरें फट गईं और भयानक जीवन शक्ति लू शेंग की मुट्ठी पर संघनित हो गई। अचानक धक्का दिया गया। बाम! यहां तक कि मध्य स्तर 5 के बराबर हाइव तानाशाह लू शेंग की भयानक शक्ति का सामना करते हुए उसका शरीर तुरंत ढह गया। तुरंत जीवन और मृत्यु के क्षेत्र का विस्तार हुआ। 10,000 मीटर के दायरे में लू शेंग एक देवता के रूप में प्रकट हुए, जो स्वर्ग और पृथ्वी पर शासन कर रहे थे। मरना! आकाश से एक धीमी आवाज निकली, जिसके साथ अंधकार में प्रकाश की लहरें थीं, जिसने संसार को प्रकाशित कर दिया। भिनभिनाओ, भिनभिनाओ, भिनभिनाओ! तुरंत ही लू शेंग द्वारा हाइव टायरेंट के भीतर की ऊर्जा को निकालना शुरू कर दिया गया, जिससे विशाल शरीर सिकुड़कर दिखने लगा। क्या ये नवजात आत्मा क्षेत्र है? नहीं, मार्शल आर्टिस्ट की शब्दावली के अनुसार यह मानसिक क्षेत्र का क्षेत्र है। इससे पहले जब लू शेंग ने मुझसे लड़ाई की थी, तो उसने इसका इस्तेमाल भी नहीं किया था। मैंने भाई लू को कम करके आंका था। उसके बगल में झेंग शी युआन ने लू शेंग से उतार चढ़ाव को देखा, विशेष रूप से जब मानसिक क्षेत्र के डोमेन ने उसे घेर लिया। लू शेंग के नियंत्रण के बावजूद डोमेन ने झेंग शी युआन को नुकसान नहीं पहुंचाया। बहरहाल मौत की आभा ने झेंग शी युआन की त्वचा पर रोंगटे खड़े कर दिए। दहाड़ दहाड़ दहाड़! हाइव टायरेंट असहाय होकर दहाड़ने लगा, अपनी जीवन शक्ति की हानि को रोकने में असमर्थ।
अंततः उसका विशाल शरीर कंकाल में बदल गया और आकाश से नीचे गिर गया। बाम! जमीन पर गिरकर तुरंत धूल में बदल गया और दुनिया में बिखर गया। खेती प्रगति जोड़ 1। खेती प्रगति जोड़ 1। अमर तकनीक प्रगति जोड़ 5। अमर तकनीक प्रगति जोड़ 5। उसके सामने उपशीर्षक लगातार चमकते रहे, फिर भी लू शेंग के पास ध्यान देने का समय नहीं था। वह केवल शेषहाइव तानाशाह पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। फिर उसने उसकी ओर मुक्का मारा। बाम! हाइव तानाशाह, जो पहले से ही झेन शी युआन का मुकाबला नहीं कर पा रहा था, लू शेन के शामिल होने से तुरंत पराजित हो गया। इसका शरीर पिछले हाइव टायरेंट की तरह धूल में बदल गया और दुनिया में बिखर गया। इसकी जीवन शक्ति पोषण में परिवर्तित हो गई, लू शेन के शरीर में प्रवाहित होने लगी। एक पल में लू शेन के शरीर से एक शक्तिशाली आभा उभरी। भाई लू, उसने सफलता प्राप्त कर ली है। झेन शी युआन की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। कुछ ही क्षण पहले वह लू शेन के बराबर था, फिर भी 2 हाइव तानाशाहों से लड़ने के बाद लू शेन ने उसे हरा दिया था। यद्यपि चौथे स्तर के शिखर पर आकाश पर्वत के प्रवर्धन से सहायता प्राप्त, लू शेन की आभा झेन शी युआन से सूक्ष्म रूप से आगे निकल गई। यह झेन शी युआन की आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं। वह लू शेन को ऐसे देख रहा था जैसे वह कोई राक्षस हो। भाई झेन, हाइव टायरेंट्स पराजित हो गए हैं, लेकिन बाइचेन स्टार में शून्य की दौड़ अभी भी अनसुलझी है। क्या हम प्रतिस्पर्धा करें? लू शेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आकृति पहले प्रकाश की एक चांदी की धारा में परिवर्तित हो गई, जिसने बाइचेन स्टार में शून्य की जाति को खत्म करना शुरू कर दिया। झेन शी युआन ने ये देखा तो वह सदमे से बाहर आ गया। उसने देखा कि लू शेंग ने पहले से ही शून्य की जाति का सफाया करना शुरू कर दिया है। उसने भी उसी तरह शुरू किया और निकासी में सहायता के लिए 10,000 तलवार संप्रदाय के शिष्यों को बुलाया। 10,000 तलवार संप्रदाय के शिष्यों की मदद से केवल एक दिन के भीतर लू शेंग ने बाइचेन स्टार में शून्य की जाति को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। लू शेंग के शरीर से अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा का प्रवाह हुआ। टियर 4 शिखर। लू शेंग ने आंखें सिकोड़कर अपने सामने सिस्टम पैनल को देखा। क्षेत्र स्वर्ण शरीर 97/100। अमर तकनीक 5100 LV5। जीवन और मृत्यु तकनीक मैक्स। जीवन और मृत्यु का क्षेत्र 3100 LV3। अमर तकनीक 5100 LV3। पूर्णता तक पहुंचने के लिए स्वर्ण शरीर क्षेत्र में केवल 3 अंक और अमर तकनीक सफलतापूर्वक स्तर 5 तक बढ़ गई। अपने भीतर अपार शक्ति को महसूस करते हुए लू शेंग ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकोड़ ली। लेकिन खेती में यह अचानक वृद्धि कुछ हद तक सही लगती है। लू शेंग ने सोचा, आखिरकार प्राणशक्ति को लूटकर अपनी साधना को बढ़ाना कड़ी मेहनत से प्राप्त साधना के सामने कुछ भी नहीं है। शायद प्राणशक्ति को अत्यधिक निचोड़ने से यही छिपा हुआ खतरा पैदा होता है। लू शेंग ने अपना सिर हिलाया और कुछ लाचारी से कहा, हालांकि एक बार जब मैं अमर तकनीक में पूर्णता प्राप्त कर लूंगा और 5वें स्तर तक पहुंच जाऊंगा, तो ये छिपा हुआ खतरा अब मौजूद नहीं रहेगा। तब तक मैं जीवन शक्ति निकालना जारी रख सकता हूं। जैसे ही उसने बात की, लू शेंग ने सिस्टम पैनल बंद कर दिया और 10,000 तलवार संप्रदाय के निवास पर लौट आया। भाई लू, इस बार सब कुछ आपकी बदौलत है। झेन शी युआन ने अपनी मुठियां भींच ली और लू शेंग की ओर हंसने लगा। यदि किसी अन्य 5वें स्तर ने ये कार्य अपने हाथ में ले लिया होता और उनकी ताकत झेन शी युआन से कमतर होती, तो 2 हाइव तानाशाहों से निपटना इतना आसान नहीं होता। ये केवल लू शेंग की असाधारण प्रतिभा और शून्य की जाति के खिलाफ उनकी अत्यधिक प्रभावी तकनीकों के कारण ही था कि शून्य की जाति को साफ करने का कार्य इतनी आसानी से पूरा हो सका। बिल्कुल नहीं, भाई झेंग ने भी बहुत योगदान दिया। लू शेंग ने हल्के से मुस्कुराया और बिना रुके तुरंत अलविदा कहा। भाई झेंग, चूंकि मेरा काम पूरा हो गया है, इसलिए मैं अब विदा लेता हूं। बोलने के बाद और झेन शी युआन को सिर हिलाते हुए देखकर लू शेंग ने किंगटियन को चलाया, जो प्रकाश की एक चांदी की लकीर में परिवर्तित हो गया और तेजी से दूरी में चला गया। लू शेंग की गायब होती आकृति को देखकर झेन शी युआन आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। भाई लू की प्रतिभा वास्तव में भयानक है। मुझे यकीन है कि दशकों या सदियों बाद भी मैं अभी भी उसका नाम सुनूंगा। बोलने के बाद झेन शी युआन ने अपना सिर हिलाया, घूम गया और 10,000 तलवार संप्रदाय के शिष्यों को युद्ध के मैदान को साफ करने का निर्देश दिया। ... लगातार 2 बार टेलीपोर्टेशन एरे का उपयोग करने के बाद लू शेंग अंततः किंगटियन को चलाते हुए वुलिंग स्टार और अपने निवास पर लौट आया। किंगटियन को नियंत्रण रिंग में रखकर लू शेंग अपने निवास पर लौट आया
बिस्तर पर लेट गया और अनजाने में अपनी आंखें बंद कर ली। पहले ही 1 साल हो गया है, लू शेंग ने धीमे स्वर में कहा और थोड़ी देर आराम किया। एक क्षण बाद लू शेंग ने धीरे से अपनी आंखें खोली, उसकी भौहों के बीच की थकान तुरंत गायब हो गई। हालांकि मैं अब चौथे स्तर के शिखर तक पहुंच गया हूं, फिर भी मेरा आभामंडल अभी भी बहुत अस्थिर है। साधना में इस अचानक वृद्धि को और सुदृढ़ करने के लिए मुझे समय चाहिए। इसके अलावा भाई यांग झेन्युन द्वारा सुझाया गया पहला रास्ता लगभग पूरा हो चुका है। शायद अब मैं दूसरा रास्ता आजमा सकूं। तब तक दोनों रास्तों को मिलाकर और भाई यांग झेन्युन द्वारा बताए गए तीसरे रास्ते का अनुसरण करके मैं 100 वर्षों के भीतर छठे स्तर को प्राप्त करने में सक्षम हो जाऊंगा। लू शेंग की आंखों में एक हल्की सी रोशनी चमक उठी। फिर लू शेंग ने अपने निजी टर्मिनल की ओर देखा। मेरे पास अभी भी 13,000 क्रेडिट है। बुरा नहीं है, साधना और मार्शल आर्ट तकनीकें खरीदने के लिए पर्याप्त है, और यहाँ तक कि बहुत सारे साधना संसाधन भी। लू शेंग थोड़ा मुस्कुराया। 1 वर्ष में 10,000 से अधिक क्रेडिट अर्जित करना, ये गति अतीत में दुबई की तुलना में कहीं अधिक तेज थी। उस समय जब दुबई ने किंगटियन का अधिग्रहण किया था, तो उसे खेती के लिए आवश्यक दैनिक खपत को छोड़कर मुश्किल से 30,000 क्रेडिट बचाने में 30 साल लग गए थे। किंगटियन प्राप्त करने के बाद भी क्रेडिट अर्जित करने की उसकी गति लू शेंग जितनी तेज नहीं थी। तुरंत लू शेंग ने जीवन गुटों के भीतर खरीद सूची खोली। भाई झेन्युन द्वारा उस समय बताए गए दूसरे मार्ग के लिए महान पंचतत्व मुट्ठी, पंचतत्व तारा दमनकारी मुट्ठी से विकसित गृह स्तरीय मार्शल आर्ट तकनीक की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त इसके लिए 2 पूरक गृह स्तरीय ज्ञान तकनीकों की आवश्यकता होती है। लू शेंग ने खरीद सूची को स्कैन किया और जल्दी से मार्शल आर्ट की आवश्यक तकनीकें ढूंढ ली। 5 तत्व स्टार दबाने वाली मुट्ठी 500 क्रेडिट, 5 तत्व शरीर 650 क्रेडिट, 5 तत्व अराजकता तकनीक 700 क्रेडिट। 3 गृह स्तरीय ज्ञान तकनीकों को देखते हुए लू शेंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन सभी को खरीदने का फैसला किया। वर्तमान लू शेंग के लिए क्रेडिट की यह राशि नगण्य थी। पंचतत्व तारा दमनकारी मुट्ठी के बारे में कहने को ज्यादा कुछ नहीं है। यह मूलतः महान पंचतत्व मुट्ठी की गृह स्तर पर विकसित मार्शल तकनीक है। जहां तक इस पंचतत्व शरीर की बात है, ये भौतिक शरीर को संयमित करने की एक तकनीक है। लू शेंग ने पंचतत्व शरीर का परिचय पढ़ते हुए मन ही मन कुछ कहा। ये भौतिक शरीर को संयमित करने तथा व्यक्ति की युद्ध शक्ति को बढ़ाने के लिए 5 तत्वों की शक्ति का उपयोग करता है। और पंचतत्व अराजकता तकनीक दिव्य आत्मा को शांत करने की एक विधि है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह पंचतत्व शरीर से अधिक महंगी है। हालांकि इन 3 गृह स्तरीय ज्ञान तकनीकों का अभ्यास करने के लिए व्यक्ति को 5 तत्वों के क्षेत्र में गहन निपुणता हासिल करने की आवश्यकता होती है। कोई आश्चर्य नहीं कि भाई झेन्युन ने उस समय कहा था कि दूसरे रास्ते से छठे स्तर तक पहुंचने में केवल 200 साल लगेंगे। कठिनाई वास्तविक है, लेकिन पुरस्कार उससे भी बड़े हैं। 3 गृह स्तरीय ज्ञान तकनीकों के परिचय को देखते हुए लू शेंग थोड़ा मुस्कुराया। जल्द ही किसी ने लू शेंग को 3 गृह स्तरीय ज्ञान तकनीकें प्रदान की। लेकिन 3 गृह स्तरीय ज्ञान तकनीकें प्राप्त करने के बाद लू शेंग ने साधना शुरू करने में जल्दबाजी नहीं की। इन 3 गृह स्तरीय ज्ञान तकनीकों की कठिनाई जीवन और मृत्यु तकनीक और अमर तकनीक से भी अधिक है। चूंकि मेरे पास क्रेडिट की कमी नहीं है, इसलिए मैं भाई यांग झेन्युन से परामर्श कर सकता हूं। तुरंत लू शेंग ने पाठ्यक्रम पृष्ठ खोला, यांग झेन्युन का पृष्ठ पाया और 1 दिवसीय पाठ्यक्रम के लिए आवेदन किया। 7वें दर्जे के पारलौकिक शिक्षक के रूप में ट्यूटर गुमो 1 दिन के निजी पाठ के लिए 10,000 क्रेडिट लेते हैं। 3 गृह स्तरीय ज्ञान तकनीकों को खरीदने के बाद लू शेंग के पास पर्याप्त क्रेडिट नहीं बचे थे। आखिरकार उसे कुछ खेती के संसाधन भी खरीदने थे, इसलिए वह केवल पीछे हटकर यांग झेन्युन से परामर्श कर सकता था। आखिरकार गृह स्तर के ज्ञान के संबंध में छठे स्तर के विशेषज्ञ के रूप में यांग झेन्युन भी लू शेंग का मार्गदर्शन कर सकते थे। पृष्ठ पर उत्तीर्ण शब्दों को देखकर लू शेंग थोड़ा मुस्कुराया। बहुत अधिक इंतजार किए बिना लू शेंग की कलाई घड़ी ने 0 तारा क्षेत्र के आभासी स्थान की कुंजी भेज दी। लू शेंग ने 0 सितारा क्षेत्र में प्रवेश किया, कुंजी के साथ लॉगिन किया और आभासी कमरे में प्रवेश किया। ... यांग झेन्युन अभी भी अपने प्रशिक्षण कपड़े पहने हुए थे। उनके मुंह के कोने पर एक सौम्य मुस्कान थी। जूनियर लू शेंग, आपके पास मुझसे परामर्श करने के लिए 1 दिन है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो बेझिझक पूछें। लू शेंग ने जल्दी से गृह स्तर के ज्ञान को विकसित करने की अपनी योजना का उल्लेख किया कि यांग झेन्युन ने उन्हें दूसरे रास्ते पर निर्देशित किया था।
लू शेंग की बातें सुनकर यांग झेन्युन के चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी। आपको पहले रास्ते में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लू शेंग ने अपना सिर हिलाया। नहीं, जीवन और मृत्यु तकनीक पहले से ही परिपूर्ण है और अमर तकनीक पूर्णता के करीब है, इसलिए मैंने आपके द्वारा बताए गए दूसरे मार्ग को आजमाने का फैसला किया। यांग झेन्युन ने ये सुना तो उसके चेहरे पर आश्चर्य की झलक थी, लेकिन जल्द ही उसकी जगह एक सौम्य मुस्कान आ गई। लगता है जूनियर लू शेंग में काफी प्रतिभा है, आप इतनी जल्दी दूसरे रास्ते पर चल पड़े हैं। चूंकि ऐसा है तो मैं कुछ भी नहीं रोकूंगा। इतना कहकर यांग झेन्युन ने तीनों ग्रह स्तरीय ज्ञान मदों के मुख्य बिंदुओं को एक एक करके समझाया। लू शेंग यांग झेन्युन के सामने पालथी मारकर बैठ गया और ध्यान से सुन रहा था। जल्द ही दिन बीत गया और लू शेंग ने यांग झेन्युन को कुछ अनिच्छा से देखा। यांग झेन्युन मुस्कुराए और बोले, मैंने जो कुछ समझाया है वह आपके लिए कुछ समय तक पचाने के लिए पर्याप्त है। मुझे आशा है कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो आप मेरे लिए कुछ आश्चर्य लेकर आएंगे। लू शेंग ने सिर हिलाया और यांग झेन्युन की ओर अपने हाथ थोड़े से उठाए। धन्यवाद सीनियर। यांग झेन्युन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और उसकी आकृति आभासी अंतरिक्ष से गायब हो गई। ये देखकर लू शेंग भी वास्तविकता में लौट आया। एक विचार के साथ सिस्टम पैनल धीरे धीरे सामने आया। 5 तत्व स्टार दमन मुट्ठी 1100 LV1। 5 तत्व शरीर 1100 LV1। 5 तत्व अराजकता तकनीक 1100 LV1। सिस्टम पैनल पर दिखाई देने वाले 3 ग्रह स्तरीय ज्ञान आइटमों को देखकर लू शेंग थोड़ा मुस्कुराया। निश्चित रूप से सीनियर झेन्युन के मात्र एक दिन के मार्गदर्शन से मुझे 3 ग्रह स्तरीय ज्ञान मदों की मूल बातें समझने में मदद मिली। दुर्भाग्यवश समय बहुत कम था। अगर मैं 1 या 2 महीने सुन पाता तो शायद मैं इन 3 ग्रह स्तरीय ज्ञान वस्तुओं को दूसरे स्तर तक ले जा सकता था। बेशक अधिक क्रेडिट खर्च किए गए होंगे। लू शेंग हंसा और फिर खरीदारी की सूची खोली। उसकी नजर एक जगह पर पड़ी। आकाशीय लकड़ी सार टियर 5 साधना संसाधन मजबूत जीवन शक्ति शामिल है। प्रति टुकड़ा 1000 क्रेडिट। इस टियर 5 संसाधनों की कीमत इतनी अधिक है, मुझे सेलेस्टियल वुड एसेंस के 3 टुकड़ों के बदले में एक मध्यवर्ती कार्य पूरा करना होगा। कीमत देखकर लू शेंग ने गहरी सांस ली, लेकिन फिर अपने दांत पीस लिए और अपने सभी शेष क्रेडिट को सेलेस्टियल वुड एसेंस के लिए बदल दिया। हालांकि यह थोड़ा महंगा है, लेकिन यह मुझे अमर तकनीक में शीघ्रता से निपुणता प्राप्त करने में मदद करता है। बड़ी प्रतियोगिता से पहले केवल 1 वर्ष से थोड़ा अधिक समय बचा है, मुझे जल्दी करनी होगी। लू शेंग ने कहा, फिर बटन पर क्लिक किया और उसके सभी क्रेडिट पूरी तरह से खाली हो गए। जल्द ही जब किसी ने लू शेंग को दिव्य लकड़ी का सार दिया तो वह तुरंत अपने बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया और अपना एकांतवास शुरू करने की तैयारी करने लगा। ... 1 वर्ष बाद वुलिंग स्टार पर लू शेंग के निवास में लू शेंग अपने बिस्तर पर पालथी मारकर बैठा था। उसके शरीर से समय समय पर प्रबल जीवन शक्ति की लहर निकल रही थी, जिससे पूरा कमरा तीव्र जीवन शक्ति से भर रहा था। यदि कोई सामान्य व्यक्ति यहाँ होता तो केवल सांस लेने से भी उसका जीवन लंबा हो जाता। अचानक लू शेंग ने धीरे से अपनी आंखें खोली। स्वर्णिम शरीर परिपूर्ण। जैसे ही आवाज सुनाई दी, लू शेंग के शरीर से एक मजबूत आभा फूट पड़ी और एक शक्तिशाली दबाव ने तुरंत पूरे कमरे को घेर लिया। लू शेंग की दृष्टि में सिस्टम पैनल धीरे धीरे उभरा। क्षेत्र स्वर्ण शरीर 100/100। अमर तकनीक मैक्स। जीवन और मृत्यु तकनीक मैक्स। मानसिक क्षेत्र का डोमेन 1100 LV5। अमर तकनीक 1100 LV5। 5 तत्व स्टार दबाने वाली मुट्ठी 5100 LV1। 5 तत्व शरीर 5100 LV1। 5 तत्व अराजकता तकनीक 5100 LV1। अमर तकनीक को सिद्ध करने के बाद जीवन और मृत्यु तकनीक के साथ मिलकर मेरे मानसिक क्षेत्र का क्षेत्र उल्लेखनीय रूप से उन्नत हो गया है। जीवन शक्ति निकालने से प्राप्त सती साधना भी इस वर्ष के दौरान स्थिर हो गई है। अनडाइंग तकनीक को भी LV5 तक उन्नत कर दिया गया है। मेरी लड़ाकू शक्ति। लू शेंग ने अपनी मुट्ठी भींच ली। अपने शरीर के भीतर भयानक शक्ति को महसूस करते हुए उसका मुंह थोड़ा ऊपर की ओर उठा हुआ था। किंगटियन पर भरोसा किए बिना भी मुझे लगता है कि अपनी वर्तमान ताकत के साथ मैं प्रारंभिक टियर 5 ट्रांसेंडेंट को हिला सकता हूं। जहां तक 3 नए ग्रह स्तरीय ज्ञान मदों की बात है, हालांकि कुछ सुधार हुए हैं, मैंने वास्तव में इस वर्ष उन्हें अधिक विकसित नहीं किया है, इसलिए कुछ प्रगति करना अभी भी अच्छा है। लू शेंग धीरे से बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और कमरे में इधर उधर घूमने लगा।
स्वर्ण शरीर की पूर्णता के साथ अब मैं 5वीं श्रेणी के अमृतत्व तक पहुंच सकता हूं। इस सफलता के लिए आवश्यक प्रबल जीवन शक्ति अमृतत्व तकनीक की पूर्णता के समय ही पर्याप्त से अधिक थी। जहां तक दिव्य आत्मा का प्रश्न है, शायद जब मेरा मानसिक क्षेत्र पूर्णता को प्राप्त कर लेगा तब सशक्त दिव्य आत्मा मेरे भीतर उमड़ती हुई जीवन शक्ति का सामना करने में सक्षम हो जाएगी। 5वां स्तर बहुत करीब है, लू शेंग ने कहा, उसकी मुस्कान और भी स्पष्ट हो गई। टियर 5 तियान की स्टार पर भी इसे शीर्ष स्तर का माना जाता है और यह एक छोटे ग्रह पर पूरी तरह से हावी हो सकता है और वह इस दायरे से दूर नहीं है। लू शेंग अपने घर से बाहर निकला, ताज़ी हवा में सांस ली और अचानक उसके मन में एक विचार आया। उसकी उंगली में पहनी चांदी की अंगूठी हल्की सी चमक उठी। किंगटियन लू शेंग के सामने आया। लू शेंग ने किंगटियन के भीतर प्रवेश किया। उसने किंगटियन की वृद्धि को महसूस किया, लेकिन गहरी सोच में पड़ गया। गोल्डन बॉडी के पूर्ण हो जाने के बाद किंगटियन की वृद्धि अब मेरे लिए काफी अच्छी है, लेकिन जैसे ही मैं टियर 5 में कदम रखूंगा किंगटियन की मदद कम होती जाएगी। लेकिन उनकी वृद्धि स्वर्ग पहुंचने वाले जहाज की कलाकृति आत्मा की स्वचालित वृद्धि से भिन्न है। एक विशाल दिव्य सैनिक को विकसित करने के लिए उसे पोषित करने हेतु पर्याप्त मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता होती है। यद्यपि लू शेंग ने हजारों क्रेडिट अर्जित किए हैं, लेकिन उन्होंने उन सभी का उपयोग अपनी साधना शक्ति को बढ़ाने के लिए किया है। ये कहा जा सकता है कि लू शेंग के पास विशाल दिव्य सैनिक को विकसित करने के लिए अधिक संसाधन नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दिव्य सैनिक अंततः डू बाई द्वारा लू शेंग को उपहार स्वरूप दिया गया था। जब डू बाई ने विशाल दिव्य सैनिक का निर्माण किया तो उसने स्वाभाविक रूप से इसे अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया, जिससे लू शेंग को भी लाभ हो सकता है। लेकिन ये लू शेंग की परिस्थितियों के लिए पूरी तरह उपयुक्त नहीं है। आखिरकार डू बाई और लू शेंग अलग अलग रास्तों पर हैं। अगर मुझे मौका मिले तो मैं अपना एक विशालकाय दिव्य सैनिक बनाऊंगा ताकि वह मेरे द्वारा अपनाए गए युद्ध पथ से पूरी तरह मेल खा सके। तभी यह वृद्धि अधिक शक्तिशाली होगी। जहां तक किंगटियन का सवाल है, लू शेंग ने अपना सिर हिलाया। प्रतियोगिता के बाद जब मैं अपना विशालकाय दिव्य सैनिक बना लूंगा तो मैं उसे वरिष्ठ भाई डू बाई को लौटा दूंगा। लू शेंग की मौजूदा ताकत के साथ क्रेडिट अर्जित करना कोई खास मुश्किल काम नहीं है। प्रतियोगिता समाप्त होने और कुछ समय बिताने के बाद वह एक विशाल दिव्य सैनिक बनाने के लिए जरूरी क्रेडिट संसाधन जुटा सकता है। लू शेंग ने किंगटियन को धीरे से सहलाया, फिर उसे नियंत्रण रिंग में रख दिया। डिंग डोंग। इस समय लू शेंग की कलाई घड़ी पर एक संदेश दिखाई दिया। 859वीं लाइफ फैक्शन स्कूल प्रतियोगिता 3 महीने में आयोजित की जाएगी। लू शेंग, क्या आप इसमें भाग लेंगे? लू शेंग ने अपनी कलाई घड़ी पर लिखे संदेश को देखा, अपनी भौं को थोड़ा ऊपर उठाया और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के इसमें भाग लेने का फैसला किया। डिंग, आपकी जानकारी दर्ज कर ली गई है। कृपया 3 महीने में स्कूल प्रतियोगिता में समय पर उपस्थित हों। हमें आशा है कि आप अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। सफल पंजीकरण संदेश देखकर लू शेंग ने धीरे से कलाई घड़ी की जानकारी बंद कर दी। अभी तक, जब तक कि मैं हर दौर में उन शीर्ष 5वीं कक्षा के वरिष्ठ भाई बहनों से नहीं मिलता, जो कि बहुत ही खराब भाग्य के साथ हैं, स्कूल के शीर्ष 100 में जगह बनाना मेरे लिए विशेष रूप से कठिन नहीं है। शीर्ष 100 में होने से आपको उच्च श्रेणी का 6ठा स्तर का दिव्य आत्मा खजाना प्राप्त करने की अनुमति मिलती है और तब तक वरिष्ठ भाई डू बाई की दिव्य आत्मा की चोटें ठीक हो सकती हैं। वरिष्ठ भाई डू बाई के मार्शल पद को पुनर्स्थापित करना। कुछ देर विचार करने के बाद लू शेंग उस ग्रह की ओर चल पड़ा जहां डू बाई रहता है। ... क्या तुमने सचमुच स्कूल प्रतियोगिता के लिए नामांकन कराया था? डू बाई के निवास में डू बाई ने अपने सामने लू शेंग को कुछ उदासीनता से देखा। उन्होंने लू शेंग की ओर देखा और यद्यपि डू बाई की दिव्य आत्मा घायल हो गई थी, फिर भी उसकी साधना 4वीं कक्षा के शिखर पर बनी रही, फिर भी 5वीं कक्षा तक पहुंचने की कोई आशा नहीं थी। हालांकि इस समय लू शेंग ने डू बाई को यह एहसास दिलाया कि वह उसके आर पार नहीं देख सकता। इससे संकेत मिलता है लू शेंग का क्षेत्र पहले ही डू बाई से आगे निकल चुका है। मैंने सोचा था कि आपने जो पहले कहा था वह मुझे आशा देने के लिए था, लेकिन अब ऐसा लगता है। डू बाई मुस्कुराया, अनायास ही पुरानी बातें याद करने लगा। कुछ साल पहले तुम एक नए छात्र थे जिसने कॉलेज प्रवेश परीक्षा दी थी और तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं पता था। अभी 10 साल भी नहीं हुए हैं और तुम पहले ही मुझसे आगे निकल गए हो। डू बाई ने मुस्कुराते हुए कहा, उसका स्वर पुरानी यादों से भरा हुआ था। लू शेंग डू बाई के सामने बैठा, उसके चेहरे पर बेहद शांति थी।
उसने डू बाई को गंभीरता से देखा और कहा, वरिष्ठ भाई, बस 3 महीने और मेरा इंतजार करो। 3 महीने बाद मुझे वह उच्च श्रेणी का छठा दिव्य आत्मा खजाना जरूर मिल जाएगा। अपने मार्शल पद को जारी रखने के लिए। लू शेन के शब्दों से डू बाई की आंखें थोड़ी लाल हो गईं, लेकिन डू बाई ने लू शेन के सामने अपनी भावनाओं को दबा लिया। कई गहरी सांसें लेने के बाद डू बाई ने अपने मन में कृतज्ञता को दबा लिया। लू शेन की ओर देखते हुए वह मुस्कुराया और बोला, मैं भावुक हो गया हूं, लेकिन स्कूल प्रतियोगिता में शीर्ष 100 में जगह बनाना सिर्फ उच्च स्तरीय छठी कक्षा का खजाना हासिल करने से नहीं है। लू शेन ने आश्चर्यचकित होकर भौहें उठाईं और कहा, क्या स्कूल प्रतियोगिता में और भी कुछ है? डू बाई ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, क्या आप जानते हैं कि लाइफ फैक्शंस के 5वीं कक्षा के वरिष्ठ भाई बहन शीर्ष 100 में आने के लिए इतने उत्सुक क्यों हैं? लू शेंग ने अपना सिर हिलाया। शुरू में उसने सोचा कि यह उच्च श्रेणी के छठे स्तर के खजाने के कारण था, लेकिन डू बाई की अभिव्यक्ति से ऐसा लग रहा था कि इसमें कुछ और भी था। डू बाई ने कहा, स्कूल प्रतियोगिता केवल लाइफ फैक्शंस की आंतरिक प्रतियोगिता नहीं है, यह मेंटरगुमों के लिए सर्वश्रेष्ठ छात्रों का चयन करने का एक तरीका भी है। स्कूल प्रतियोगिता में शीर्ष 100 में प्रवेश करने वाले सभी छात्रों पर मेंटरगुमों का ध्यान जाएगा, जिससे उन्हें मेंटरगुमों से 1 महीने का व्यक्तिगत निर्देश प्राप्त करने का मौका मिलेगा। ये सुनते ही लू शेन की सांसें तुरंत तेज हो गईं। गुमों से व्यक्तिगत निर्देश, 1 महीना। आपको पता होना चाहिए, पिछली बार जब लू शेन ने गुमों की शिक्षा सुनी थी, तो उसकी बुनियादी मार्शल आर्ट महारत में 3 स्तरों का सुधार हुआ था। यहां तक कि अमर तकनीक में भी काफी सुधार हुआ, और यह सिर्फ 1 सप्ताह की बात थी। इसके अलावा ये पूरे जीवन गुटों के लिए था, जहां पढ़ाई गई विषय वस्तु गहन नहीं थी, फिर भी इससे लू शेन को काफी लाभ हुआ। यदि गुमो व्यक्तिगत रूप से 1 महीने के लिए लू शेन को निर्देश दे सके तो जो सुधार होगा, लू शेन उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। लू शेन की सांसें बहुत तेज थीं। उसने डू बाई की तरफ देखा और कहा, तो स्कूल प्रतियोगिता दरअसल मेंटर गुमों द्वारा ये देखने के लिए है कि जीवन गुटों में कौन से छात्र ध्यान देने लायक हैं, कौन से प्रतिभा के बीज कहलाने लायक हैं। संशोधन के बाद अध्याय 146 शीर्ष 100 के लाभ, जीवन गुटों में चौथा स्थान, छठा रैंक, चेन मोयुन का एक और पद _2। डू बाई मुस्कुराया और सिर हिलाया, ये सही है। चूंकि मेंटर गुमो एक टियर 7 डिवाइन सोल रियल मार्शल आर्टिस्ट है, इसलिए उनका दर्जा बहुत ऊंचा है और उनके पास बहुत काम है। उनके लिए लाइफ फैक्शंस के हजारों छात्रों का व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन करना असंभव है। भले ही आप कॉलेज प्रवेश परीक्षा में शीर्ष 10,000 में शामिल हो, सच कहूं तो हर साल हमारे लाइफ फैक्शन में शीर्ष 10,000 प्रतिभाएं प्रवेश करती हैं। आपको मेंटर गुमों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अभी भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना होगा, और अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच अकादमी प्रतियोगिता है। ये सुनकर लू शेन ने सिर हिलाया। इस क्षण लू शेन को आखिरकार समझ आ गया कि लाइफ फैक्शंस में अकादमी प्रतियोगिता इतनी रोमांचक क्यों थी। टियर 6 के शीर्ष स्तरीय खजानों का उल्लेख नहीं करना, केवल मेंटर गुमों द्वारा 1 महीने के लिए व्यक्तिगत रूप से पढ़ाना ही 300,000 अकादमिक क्रेडिट के बराबर है, और यहां तक कि 300,000 क्रेडिट भी पर्याप्त नहीं हो सकते हैं। आपको लाइन में इंतजार करना होगा। जब आपकी बारी आएगी तब तक कौन जाने कितने वर्ष बीत चुके होंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अकादमी प्रतियोगिता का इतना गहरा महत्व होगा। लू शेंग ने प्रशंसा में आह भरी। इसके अलावा शीर्ष 100 छात्रों को उनकी रैंकिंग के आधार पर अतिरिक्त शैक्षणिक क्रेडिट भी मिलेंगे, और ये क्रेडिट आमतौर पर बहुत उदार होते हैं। यदि प्रदर्शन काफी उत्कृष्ट है तो आप वरिष्ठ बहन और तीसरे वरिष्ठ भाई से मिलकर आपके लिए एक विशाल दिव्य सैनिक बनाने के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। ये लाभ केवल शीर्ष 100 के लिए हैं। डू बाई ने आगे कहा, अगर आप शीर्ष 100 में जगह बना लेते हैं तो आपका नाम लाइफ फैक्शंस के व्यापक छात्र समुदाय को पता चल जाएगा। कुछ उत्साही लोग इन शीर्ष 100 छात्रों की विशेषताओं के आधार पर आपको उपनाम भी दे सकते हैं। बेशक ये छोटी मोटी बातें हैं। डू बाई द्वारा अकादमी प्रतियोगिता में शीर्ष 100 में आने के लाभों के बारे में विस्तार से बताए जाने पर लू शेंग को अंततः इसके पीछे छिपे महत्व का एहसास हुआ। और हाँ, सीनियर सिस्टर और तीसरे सीनियर भाई द्वारा संयुक्त रूप से डिजाइन किया गया विशालकाय दिव्य सैनिक किसी का भी दिल धड़काने के लिए काफी है। अगर हो सके तो शायद मुझे भी कोशिश करनी चाहिए, लू शेंग ने मन ही मन सोचा। सीनियर सिस्टर और थर्ड सीनियर ब्रदर दोनों ही टियर 6 एंडाइन रियल मार्शल आर्टिस्ट हैं। सीनियर सिस्टर गुमो की उत्तराधिकारी है और रिसर्च फैक्शन के बाद लाइफ फैक्शंस के अगले मेंटर बनने की संभावना है। उत्तरार्ध न्यू मार्शल संप्रदाय में एक प्रमुख व्यक्ति है।
दोनों द्वारा डिजाइन किया गया विशालकाय दिव्य सैनिक निश्चित रूप से विशालकाय दिव्य सैनिकों की जीवन श्रृंखला में सबसे अनोखा है। इसके बाद लू शेंग ने डू बाई के साथ अकादमी प्रतियोगिता के बारे में थोड़ी और बातचीत की, जैसे कि कुछ प्रसिद्ध मार्शल आर्टिस्ट और लाइव एक्शन के कुछ प्रतिभाशाली लोग जो शीर्ष 100 के लिए प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता रखते हैं। हालांकि उन्होंने ज्यादा देर तक बातचीत नहीं की। अचानक एक अत्यंत शक्तिशाली जीवन शक्ति दूर से उमड़ी, लहरों की तरह फैलती हुई, परत दर परत, और जिस ग्रह पर वे थे उसे तुरंत ढक लिया। इस शक्तिशाली जीवन शक्ति के तहत भले ही लू शेंग ने पहले ही स्वर्ण शरीर पूर्णता प्राप्त कर ली थी, फिर भी उसने एक अत्यंत भयानक दबाव महसूस किया जिससे उसकी दिव्य आत्मा कांप उठी। यह आभा लू शेंग की अभिव्यक्ति थोड़ी तनावपूर्ण हो गई, उसकी निगाहें विपरीत दिशा में डू बाई की ओर मुड़ गईं। इस समय डू बाई के चेहरे पर भी गंभीर भाव थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक साथ बोले, कोई टियर 6 में प्रवेश कर रहा है। अगले ही क्षण उनकी आकृतियां कमरे से गायब हो गईं और ग्रह के बाहर एक अंतरिक्ष स्टेशन में पुनः प्रकट हो गईं। न केवल डू बाई और लू शेंग बल्कि जीवन गुटों के कई छात्र जिन्होंने भयानक जीवन शक्ति को महसूस किया था, वे भी इस अंतरिक्ष स्टेशन पर एकत्र हुए थे। लू शेंग ने जीवन गुटों की नींव में से एक प्लांट डायसिम क्षेत्र की ओर देखा। दूर से भी लू शेंग 3 तारों के बीच एक धुंधली आकृति को चुपचाप बैठे हुए देख सकता था। जीवन की वह अत्यंत भयावह शक्ति उस धुंधली आकृति से निकल रही थी। हमारे लाइव फैक्शन में हजारों छात्र हैं, जिनमें से कई 5वीं कक्षा के सीनियर हैं। मुझे आश्चर्य है कि वह कौन है जो 6ठी कक्षा में पहुंच रहा है। हाँ, ये टियर 6 है। अगर यह सफल रहा तो हमारे लाइव फैक्शन में 4 टियर 6 सदस्य होंगे। स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के सभी फैक्शन को ध्यान में रखते हुए हमारे लाइव फैक्शन की नींव और भी मजबूत हो जाएगी। तस्क 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 अकादमी प्रतियोगिता में 3 महीने बाकी हैं, अब एक नया टियर 6 उभर रहा है। लगता है इस साल की प्रतियोगिता ज्यादा जीवंत होगी। अंतरिक्ष स्टेशन में कई लोग बातें करने लगे, उनकी आवाजें डू बाई और लू शेंग के कानों तक पहुंच रही थीं। ये टियर 6 सफलता कौन हो सकता है? लू शेंग ने धुंधली आकृति को देखा, विशाल जीवन शक्ति को महसूस किया, उसकी आंखों में लालसा का एक संकेत दिखाई दिया। टियर 6 लू शेंग ने मन ही मन बुदबुदाया। उसके बगल में डू बाई ने अपना सिर नीचे कर लिया और अपनी कलाई घड़ी की ओर देखने लगा, जिस पर लगातार संदेश आ रहे थे। थोड़ी देर बाद डू बाई ने अपना सिर उठाया और एक व्यंग्यात्मक मुस्कान प्रकट की। मैं जानता हूं कि यह टियर 6 सफलता किसकी है। यह सुनकर लू शेंग ने उत्सुकता से देखा। डू बाई ने अपनी कलाई घड़ी पर लिखे संदेशों की ओर इशारा करते हुए कहा, किसी ने लाइव फैक्शंस के आंतरिक नेटवर्क पोस्ट में उस व्यक्ति की पहचान उजागर कर दी है। इस व्यक्ति के टियर 6 में पहुंचने के साथ इस वर्ष की अकादमी प्रतियोगिता वास्तव में जीवंत होगी। बाई की बातें सुनकर लू शेंग के मन में उत्सुकता बढ़ती गई। उसने जल्दी से अपनी घड़ी पर नजर डाली और लाइव फैक्शंस की आधिकारिक वेबसाइट पर सबसे ऊपर एक पोस्ट दिखाई दी। आज लाइव फैक्शंस में से किसी ने अप्रत्याशित रूप से 6 स्तरीय रैंकिंग को तोड़ दिया। इस व्यक्ति की पहचान सर्वज्ञ विद्वान को पहले से ही पता है। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि हमारी बड़ी बहन लियू कियान की छोटी बहन है। जहां तक मुझे पता है, हालांकि हमारी बड़ी बहन की छोटी जुड़वां बहन का अपनी बड़ी बहन के साथ कभी अच्छा रिश्ता नहीं रहा, बड़ी बहन ने हमेशा उसे दबाया है। अब जबकि लियू कियान 6 स्तरीय रैंकिंग में पहुंच गई है, यह अनिश्चित है कि क्या हमारी महान बड़ी बहन अभी भी उसे दबा सकती है। पहले हमारे जीवन गुटों में केवल 3 6 स्तरीय रैंकिंग थी। अब एक नए 6 स्तरीय जोड़ के साथ ये स्पष्ट नहीं है कि वरिष्ठ बहन, दूसरे वरिष्ठ भाई और तीसरे वरिष्ठ भाई का क्रम बदलेगा या नहीं। लाइव फैक्शंस ऑल नोइंग स्कॉलर की इस पोस्ट को पढ़ने के बाद लू शेंग काफी आश्चर्यचकित हुआ। बड़ी बहन की छोटी जुड़वां बहन, ये दिलचस्प होता जा रहा है। लू शेंग ने हल्के से मुस्कुराया और फिर अपनी घड़ी बंद कर ली और लियू कियान की ओर देखा, जो 3 तारों के बीच ध्यान कर रहा था और लगातार जीवन शक्ति को अवशोषित कर रहा था। लू शेंग को इन रैंकिंग में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। आखिरकार अपनी मौजूदा ताकत के साथ उसके लिए शीर्ष 10 में जगह बनाना भी नामुमकिन था। 6 स्तरीय रैंकिंग के लिए प्रतिस्पर्धा करना तो दूर की बात थी। लू शेंग का वर्तमान लक्ष्य केवल शीर्ष 100 में प्रवेश करना था। शीर्ष 3 या यहां तक कि शीर्ष 4, कम से कम इसके लिए 100 साल और इंतजार करना पड़ेगा। सभी लोग अपने अपने घरों को लौट जाएं, जो भी करना है करें, लियू कियान की सफलता में बाधा न डालें। इसी समय एक बुजुर्ग की आवाज सभी के कानों में गूंजी। यह आवाज सुनकर लू शेंग और डू बाई दोनों ने सम्मान का भाव दिखाया और शून्य की ओर थोड़ा झुक गए।
हाँ गुरु, न केवल लू शेंग और डू बाई बल्कि अन्य लाइव फैक्शन के छात्रों ने भी ऐसा ही किया। गुमो ने बोल दिया था, इसलिए लू शेंग ने डू बाई को अलविदा कहा और वूलिंग स्टार पर अपने निवास पर लौट आया। बिस्तर पर बैठे हुए लू शेंग को डू बाई द्वारा बताई गई बातें याद आईं। यदि पहले शीर्ष 100 में प्रवेश करने की इच्छा दुबई के वरिष्ठ भाई द्वारा मुझे नीला आकाश देने के लिए दिए गए आभार के कारण थी, तो आज के बाद यहां तक कि अपने भविष्य के लिए भी मुझे शीर्ष 100 में प्रवेश करना ही होगा। लू शेंग हल्के से मुस्कुराया, उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय झलक रहा था। चाहे वह गुमो गुरु की शिक्षाएं हो, गुट का सावधानी पूर्वक पोषण हो, या महान बड़ी बहन और तीसरे वरिष्ठ भाई द्वारा मिलकर तैयार किया गया विशालकाय दिव्य सैनिक हो, ये ऐसे प्रलोभन हैं जिनका विरोध करना असंभव है। ये शीर्ष 100 अवश्य प्राप्त किया जाना चाहिए। लू शेंग ने धीरे से अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, शेष 3 महीनों में सुधार करने के लिए हर पल का लाभ उठाने की तैयारी करते हुए। ... समय उड़ता गया और पलक झपकते ही 2 महीने बीत गए। इस दिन लू शेंग अपनी घड़ी की सूचना की आवाज सुनकर जाग गया। उसने आंखें खोली और समय देखा तो उसे एहसास हुआ कि गुट की प्रमुख प्रतियोगिता में बस 1 महीना बाकी है। बाद में लू शेंग ने अपनी घड़ी देखी और चेन मोयुन का एक संदेश पाया। लू शेंग, कैसे हो? मुझे तुमसे कुछ बातें करनी हैं। 6 महीने बाद मैं तियान की स्टार पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। प्लीज जरूर वापस आना। संदेश छोटा था और घड़ी पर दी गई जानकारी से पता चला कि यह संदेश चेन मोयुन द्वारा 1 महीने पहले भेजा गया था। यह संदेश सामान्य लग रहा था, लेकिन जब लू शेंग ने इसे पढ़ा तो उसे यह उलझन भरा लगा। चेन मोयुन क्यों चाहता है कि मैं 6 महीने में तियान की स्टार में वापस आ जाऊं? इससे पहले लू शेंग कभी कभार चेन मोयुन के संपर्क में आता था, लेकिन हर बार उसे कुछ देर इंतजार करना पड़ता था क्योंकि चेन मोयुन जिस लाइफ फैक्शन और ब्लड वॉर फैक्शन में था, उनके बीच की दूरी काफी ज्यादा थी। संदेश प्रेषण में हमेशा देरी होती थी। इसके अलावा चेन मोयुन मुझे क्या बताना चाहता है? लू शेंग को इस संदेश में कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। चेन मोयुन का संदेश काफी अस्पष्ट था। संदेश पढ़कर लू शेंग चिंतन में डूब गया। क्या ऐसा हो सकता है कि चेन मोयुन के साथ कुछ हुआ हो? पहले उन्होंने उल्लेख किया था कि रक्त युद्ध गुट अजीब लग रहे थे। क्या ये संबंधित हो सकता है? लू शेंग ने सोचा, लेकिन संक्षिप्त संदेश से कोई उपयोगी जानकारी नहीं निकाल सका और अंततः उसने अपना सिर हिला दिया। ठीक है, मुझे 6 महीने बाद तियान की स्टार लौटने पर पता चल जाएगा। संयोगवश 6 महीनों में मैं जीवन और मृत्यु के क्षेत्र को पूर्णता तक पहुंचाने में सक्षम हो जाऊंगा। फिर मैं 5वीं श्रेणी की रैंकिंग में पहुंचने पर विचार कर सकता हूं। तियान की तारा पिछली तारा प्रणाली में है और वहां से गुजरना ज्यादा सुरक्षित है। बूढ़े ली और हेडमास्टर को बहुत दिनों से नहीं देखा। इस बार वापस आकर मैं उनसे मिलने जाऊंगा। लू शेंग ने मन ही मन सोचा। 2 महीने पहले ही लू शेंग का जीवन मृत्यु क्षेत्र 5वें स्तर पर पहुंच चुका था। जैसे ही यह पूर्ण हो जाएगा, लू शेंग 5वें स्तर की रैंकिंग में पहुंच जाएगा। और यह क्षण तेजी से निकट आ रहा था। जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे चेन मोयुन की बात सुननी होगी। ऐसी क्या बात है जिसके लिए मुझे तुरंत लौटना पड़ेगा? लू शेंग ने कहा, फिर धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। तियान की स्टार पर वापसी 6 महीने में होगी। फिलहाल लू शेंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज लाइव फैक्शंस की प्रमुख प्रतिस्पर्धा थी। अब केवल 1 महीना बचा है। महीना तेजी से बीत गया। इस दिन साधना कक्ष में लू शेंग ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उनमें से एक तेज चमक फूट पड़ी। भव्य प्रतियोगिता आ गई है। उस समय लू शेंग की आवाज धीमी हो गई। डोंग डोंग डोंग। एक गहरी ढोल की ध्वनि तुरंत ही पूरे जीवन फैक्शन में गूंज उठी और हर कोई इस गहरी ढोल की ध्वनि को स्पष्ट रूप से सुन सकता था। जिस क्षण लू शेंग ने ये सुना, उसकी आकृति टिमटिमा गई और वूलिंग स्टार के ऊपर आकाश में प्रकट हुई। न केवल लू शेंग बल्कि वूलिंग स्टार पर अन्य जीवन गुट के छात्र भी बाहर आ गए, जिनमें कई निकटवर्ती ग्रह भी शामिल थे जहां छात्र रहते थे। एक एक करके जीवन गुट के छात्रों की आकृतियां उभरी। 30 साल में एक बार होने वाली यह शानदार प्रतियोगिता शुरू हो गई है। मुझे आश्चर्य है कि इस बार शीर्ष 100 में कौन जगह बना पाएगा। बिल्कुल, लेकिन शीर्ष 100 की बजाय मुझे 6ठी कक्षा के वरिष्ठ छात्रों के बीच होने वाली प्रतिस्पर्धा में ज्यादा दिलचस्पी है। वरिष्ठ लियू कियान 6ठी कक्षा में पहुंच गए हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या हमारे वरिष्ठ भाई बहनों की रैंकिंग बदलेगी। गुट की भव्य प्रतियोगिता को लेकर उत्साह से भरी आवाजें गूंज उठीं। चर्चाओं के बीच एक बुजुर्ग की आवाज ने बाकी सबकी आवाज को दबा दिया।
आज गुट की भव्य प्रतियोगिता का दिन है। इस बुजुर्ग आवाज के प्रकट होने के साथ ही 3 प्लांट डायसेंस्फियर्स के मध्य क्षेत्र में एक बुरी आकृति प्रकट हुई। चमकदार शुभ रोशनी से घिरे होने के कारण फीनिक्स और ड्रैगन की धीमी आवाजें बीच बीच में सुनाई दे रही थीं। बूढ़े आदमी के पीछे 4 आकृतियां सम्मानपूर्वक खड़ी थीं, जो जीवन गुट के सभी सदस्यों का सामना कर रही थीं। यह मेंटर गुमो और 4 वरिष्ठ छात्र हैं। किसी ने चिल्लाकर कहा। आखिरी बार मैंने मेंटर गुमो को उनके आखिरी शिक्षण सत्र के दौरान देखा था। कितने साल हो गए हैं। सिर्फ गुट की भव्य प्रतियोगिता जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों में ही मेंटर आते थे। वास्तव में यह मेंटर गुमो है। वहां खड़े होकर ही वह एक अजय आभा बिखेरता है। क्या ये किसी दिव्य आत्मा क्षेत्र के मार्शल कलाकार की शक्ति है? भीड़ ने गुमो और छठी कक्षा के 4 छात्रों को उत्साह भरी निगाहों से देखा। यहां तक कि लू शेंग ने भी गुमो को देखा। सबकी निगाहों के सामने गुमो ने अपना हाथ हल्के से हिलाया और उसके शरीर से एक रहस्यमय ऊर्जा फैल गई। स्वर्ग तक पहुंचने वाली बेल डायसेंट क्षेत्र का निर्माण करते हुए इस समय अनेक प्रतान फैला रही थी, जो निकटवर्ती ब्रह्मांडीय शून्य की ओर फैल रहे थे। अंततः ये प्रतान आसपास के कई मूल्यहीन ग्रहों तक पहुंच गए और उन्हें पूरी तरह से अपने घेरे में ले लिया। स्वर्ग पहुंचने वाली बेल की शक्ति के प्रभाव में ये मूल्यहीन ग्रह आपस में जुड़ गए और एक विशाल युद्ध मंच का निर्माण किया। ये देखकर लू शेंग की आंखों में आश्चर्य की एक झलक उभरी। ये कैसी तकनीक है ग्रहों को जोड़ने में सक्षम। भले ही वे मूल्यहीन ग्रह थे, फिर भी ऐसी विधि चौथे या 5वें स्तर के चिकित्सकों की क्षमता से परे थी। इस भव्य प्रतियोगिता का स्थल इन ग्रहों पर होगा। गुमो ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और हल्का सा मुस्कुराया। मैंने इन सभी ग्रहों पर स्वर्ग पहुंचने वाली बेल फैला दी है। प्रतिभागी अपने साथियों को मारने की चिंता किए बिना लड़ सकते हैं। अगर जीवन को कोई खतरा है तो स्वर्ग पहुंचने वाली बेल स्वाभाविक रूप से उन्हें बचा लेगी। अब सभी छात्र मैदान में आ जाओ। गुमो की आवाज सबके कानों में साफ सुनाई दे रही थी। क्षण भर में असंख्य आकृतियां इंद्रधनुष या बिजली के झटकों में बदल गईं और स्वर्ग तक पहुंचने वाली बेल द्वारा बनाए गए युद्ध मंच की ओर उड़ने लगीं। लू शेंग ने गहरी सांस ली और एक विशाल स्तंभ उभरा, जिसने लू शेंग को उठा लिया और उसे युद्ध मंच की ओर भेज दिया। जल्द ही लू शेंग युद्ध मंच पर पहुंच गया। हरी रोशनी की एक झिलमिलाहट के साथ जैसे ही उसकी दृष्टि फिर से साफ हुई, उसने खुद को एक छोटे से मंच पर पाया। और लू शेंग के मंच के नीचे और भी बहुत कुछ था, कुल मिलाकर हजारों की संख्या में। इन मंचों के बाहर वे छात्र खड़े थे जिन्होंने भव्य प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया था, तथा वे पहले से ही पूरे युद्ध मंच का चक्कर लगा रहे थे। स्वर्ग तक पहुंचने वाली बेल की शाखाएं फैल गईं, जिससे अनेक स्क्रीन बन गईं तथा प्रत्येक मंच के दृश्य उन पर प्रक्षेपित होने लगे। मिलान की शुरुआत। अचानक लू शेंग के कानों में एक कोमल आवाज गूंजी, जिसने उसे थोड़ा आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि युद्ध मंच के अलावा लू शेंग ने कोई अन्य संरचना नहीं देखी थी। फिर भी यह कोमल आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। इस आवाज के कारण ही लू शेंग को डुबाई द्वारा गुट की भव्य प्रतियोगिता के बारे में दी गई जानकारी याद आई। भव्य प्रतियोगिता की मिलान प्रणाली प्रवेश समय, आयु और जीत दर पर आधारित है। एक पल सोचने के बाद लू शेंग ने कहा, मिलान शुरू करो। इस बार लू शेंग को किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। इस मौके का फायदा उठाते हुए लू शेंग ने युद्ध मंच के बाहर की स्थिति पर नजर रखनी शुरू कर दी। अवलोकन के एक दौर के बाद लू शेंग ने पाया कि दर्शक ज्यादातर जीवन गुटों के तीसरे स्तर के छात्र थे, साथ ही कुछ अप्रेरित व्यक्ति या अन्य कारणों से भाग लेने में असमर्थ लोग भी थे। जहां तक छठी कक्षा के 4 वरिष्ठ छात्रों का सवाल है, उन्होंने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया था, बल्कि वे बाहर से देख रहे थे। जीत _2। भीड़ में लू शेंग ने वरिष्ठ बहन और तीसरे वरिष्ठ भाई को भी देखा, जिनसे वह पहले कभी नहीं मिला था। साथ ही वरिष्ठ बहन लियू कियान भी थी, जो अभी अभी टियर 6 में पहुंची थी। ये कहना होगा कि वरिष्ठ बहन लियू कियान की शक्लें वास्तव में बहुत समान हैं, मानो उन्हें एक ही सांचे से तराशा गया हो। हालांकि उनकी शक्लें एक जैसी हैं, लेकिन उनके स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर है। बड़ी बहन अधिक शांत और परिपक्व दिखती है, जबकि वरिष्ठ बहन लियू कियान में थोड़ी चपलता है। वह उत्साही और विचित्र दिखती है। एक नज़र देखने के बाद लू शेंग ने अपनी नज़रें हटा ली और शांति से आगे देखने लगा, अपने प्रतिद्वंद्वी के प्रकट होने की प्रतीक्षा करने लगा। लगभग 1 मिनट बाद पहले वाली वही मधुर आवाज फिर से सुनाई दी। मैच सफल। शब्दों के गिरने के साथ ही एक हरी रोशनी फिर से चमक उठी। इसके बाद लू शेंग के सामने एक आकृति प्रकट हुई। उस व्यक्ति पर एक नजर डालते ही लू शेंग की रुचि तुरंत खत्म हो गई।
प्रतिद्वंद्वी की साधना अभी चौथे स्तर के मध्य में ही थी। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि लू शेंग के पास अब विशाल दिव्य सैनिक था, उसके बिना भी लू शेंग इस स्तर के किसी भी मार्शल कलाकार का आसानी से सफाया कर सकता था। क्या आप लू शेंग हैं? नवागंतुक ने चांदी के विशालकाय दिव्य सैनिक की ओर देखा, उसकी आंखों में थोड़ी सी हिचकिचाहट थी और फिर उसने एक कड़वी मुस्कान दी। मुझे पहले मैच में आपसे मुकाबला करने की उम्मीद नहीं थी। डू बाई द्वारा लू शेंग को विशालकाय दिव्य सैनिक उपहार में दिए जाने की खबर ने जीवन गुटों में काफी हलचल मचा दी थी। हालांकि कुछ लोगों को लू शेंग का रूप याद नहीं होगा, लेकिन डू बाई द्वारा उपहार में दिया गया विशिष्ट विशालकाय दिव्य सैनिक अविस्मरणीय था। लू शेंग ने प्रतिद्वंद्वी को शांति से देखा और धीरे से बोला, कृपया। हालांकि इस समय प्रतिद्वंद्वी ने अपना हाथ लहराया, इसे भूल जाओ, पहले मैच में आपसे भिड़ने का मतलब है कि मेरी किस्मत खराब है, मैं हार मानता हूं। लू शेंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो गया। यहां विशाल दिव्य सैनिक की उपस्थिति से पता चलता था कि उसके पास कम से कम 5वीं श्रेणी की युद्ध शक्ति थी। स्वाभाविक रूप से उसके प्रतिद्वंद्वी को लड़ाई जारी रखने की कोई जरूरत नहीं लगी। जल्द ही हरी रोशनी ने प्रतिद्वंद्वी को घेर लिया और उसे दूर ले गया। लू शेंग ने अपनी पहली लड़ाई आसानी से जीत ली। लू शेंग ने सिर हिलाया। सिर्फ एक मैच जीतना कुछ खास नहीं था। आखिरकार उसका लक्ष्य तो शीर्ष 100 में जगह बनाना था। हजारों प्रतियोगियों में से निकलकर शीर्ष 100 में स्थान प्राप्त करना केवल एक जीत से हासिल नहीं किया जा सकता। फिर लू शेंग ने फिर से मिलान करना शुरू कर दिया। हालांकि एक प्रतिद्वंद्वी के साथ मुकाबला करने के बाद लू शेंग पर विशालकाय दिव्य सैनिक को देखकर प्रतिद्वंद्वी ने ईर्ष्या की दृष्टि से पहले प्रतिद्वंद्वी की तरह सीधे हार मान ली। परिणामस्वरूप अगले 3 लगातार मैचों में सभी प्रतिद्वंद्वियों ने बिना किसी हिचकिचाहट के आत्मसमर्पण करने का फैसला किया, जिससे लू शेंग को लगातार 4 जीतें मिली। ये लोग ये जानते हुए भी कि वे जीत नहीं सकते, आत्मसमर्पण करना वास्तव में एक बुद्धिमानी भरा निर्णय है। लू शेंग ने मन ही मन सोचा। युद्ध मंच पर स्वर्ग तक पहुंचने वाली बेल की उपस्थिति के साथ प्रत्येक छात्र का जीवन सुरक्षित है, लेकिन घायल होने से आगामी मुकाबलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। इसलिए ये जानते हुए कि वे जीत नहीं सकते और सीधे आत्मसमर्पण करने से आगामी लड़ाइयों के लिए कुछ ताकत भी संरक्षित हो सकती है। यह विचार करने लायक रणनीति है। लू शेंग की आंखें समझ से चमक उठीं। ... इस बीच जब लू शेंग ने लगातार 4 जीत हासिल की तो जिस युद्ध मंच पर वह खड़ा था उसने कुछ छात्रों का ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया। ये लू शेंग, इसकी किस्मत बहुत अच्छी है। विशालकाय दिव्य सैनिक बस वहीं खड़ा है और 4 प्रतियोगी तुरंत हार मान लेते हैं। ओह, काश कोई मुझे एक विशालकाय दिव्य सैनिक उपहार में दे देता तो मैं भी स्कूल प्रतियोगिता में भाग ले पाता। वरिष्ठ भाई डू बाई वास्तव में अपने दोस्तों के प्रति वफादार हैं, उन्हें अपना दोस्त बनाने के लिए लू शेंग से सचमुच ईर्ष्या होती है। देखो, वरिष्ठ भाई डू बाई भी देख रहे हैं। चारों ओर कई टेथहरी छात्रों ने अपनी राय व्यक्त की। कुछ ही दूरी पर झांग लेई और अन्य लोगों ने डू बाई के साथ मिलकर अपने आसपास के लोगों की चर्चाएं सुनी। उनके हाव भाव तुरंत ही अजीब हो गए। ये लोग मुझसे पहले वाले से कुछ अलग नहीं हैं। झांग लेई ने मंच पर लू शेंग को देखा और कड़वाहट से अपना सिर हिलाया। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि वरिष्ठ भाई डू बाई ने लू शेंग को विशालकाय दिव्य सैनिक दिया था, बल्कि इसके बिना भी लू शेंग उन 4 प्रतियोगियों को आसानी से दबा सकता था। बाहरी इलाके में एक हरे मंच पर गुमो एक कुर्सी पर बैठे नीचे विभिन्न युद्ध क्षेत्रों को शांति से देख रहे थे। यांग झेन्युन गुमो के बगल में पालथी मारकर बैठा था। उसके कान खड़े थे लू शेंग के बारे में हो रही बातचीत पर। डू बाई ने विशाल दिव्य सैनिक लू शेंग को उपहार में दिया। यांग झेन्युन ने बातचीत सुनकर अपनी स्मार्टवॉच खोली और उसमें डू बाई द्वारा लू शेंग को विशालकाय दिव्य सैनिक उपहार में देने के बारे में पोस्ट पाया। संदर्भ को समझने के बाद यांग झेन्युन थोड़ा मुस्कुराया। जूनियर भाई लू शेंग का व्यक्तित्व बहुत अच्छा है। उस समय 1500 अंक खर्च करने को तैयार होना, ये केवल भाग्य नहीं है। यांग झेन्युन ने अपना सिर हिलाया। उसकी नजर उस मंच पर पड़ी जहां लू शेंग खड़ा था। पहले कनिष्ठ भाई लू शेंग ने मुझसे परामर्श किया था और मेरे द्वारा बताए गए दूसरे मार्ग की तैयारी शुरू कर दी है। उस समय वह पहले से ही चौथे स्तर पर था, विशालकाय दिव्य सैनिक के साथ मिलकर वह 5वें स्तर की मध्य अवस्था की युद्ध शक्ति को उजागर करने में सक्षम हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है? जूनियर भाई लू शेंग शीर्ष 100 में आने का लक्ष्य बना रहा है। यांग झेन्युन का दिल थोड़ा सा हिला और उसमें रुचि की एक झलक उभरी। जीत _2
भीड़ में लू शेंग ने वरिष्ठ बहन और तीसरे वरिष्ठ भाई को भी देखा, जिनसे वह पहले कभी नहीं मिला था। साथ ही वरिष्ठ बहन लियू कियान भी थी, जो अभी अभी टियर 6 में पहुंची थी। ये कहना होगा कि वरिष्ठ बहन और वरिष्ठ बहन लियू कियान की शक्लें वास्तव में बहुत समान हैं, मानो उन्हें एक ही सांचे से तराशा गया हो। हालांकि उनकी शक्लें एक जैसी हैं, लेकिन उनके स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर है। बड़ी बहन अधिक शांत और परिपक्व दिखती है, जबकि वरिष्ठ बहन लियू कियान में थोड़ी चपलता है, वह उत्साही और विचित्र दिखती है। एक नज़र देखने के बाद लू शेंग ने अपनी नज़रें हटा ली और शांति से आगे देखने लगा, अपने प्रतिद्वंद्वी के प्रकट होने की प्रतीक्षा करने लगा। लगभग 1 मिनट बाद पहले वाली वही मधुर आवाज फिर से सुनाई दी। मैच सफल। शब्दों के गिरने के साथ ही एक हरी रोशनी फिर से चमक उठी। इसके बाद लू शेंग के सामने एक आकृति प्रकट हुई। उस व्यक्ति पर एक नज़र डालते ही लू शेंग की रुचि तुरंत खत्म हो गई। प्रतिद्वंद्वी की साधना अभी चौथे स्तर के मध्य में ही थी। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि लू शेंग के पास अब विशाल दिव्य सैनिक था। उसके बिना भी लू शेंग इस स्तर के किसी भी मार्शल कलाकार का आसानी से सफाया कर सकता था। क्या आप लू शेंग हैं? नवागंतुक ने चांदी के विशालकाय दिव्य सैनिक की ओर देखा। उसकी आंखों में थोड़ी सी हिचकिचाहट थी और फिर उसने एक कड़वी मुस्कान दी। मुझे पहले मैच में आपसे मुकाबला करने की उम्मीद नहीं थी। डू बाई द्वारा लू शेंग को विशालकाय दिव्य सैनिक उपहार में दिए जाने की खबर ने जीवन गुटों में काफी हलचल मचा दी थी। हालांकि कुछ लोगों को लू शेंग का रूप याद नहीं होगा, लेकिन डू बाई द्वारा उपहार में दिया गया विशिष्ट विशालकाय दिव्य सैनिक अविस्मरणीय था। लू शेंग ने प्रतिद्वंद्वी को शांति से देखा और धीरे से बोला, कृपया। हालांकि इस समय प्रतिद्वंद्वी ने अपना हाथ लहराया। इसे भूल जाओ, पहले मैच में आपसे भिड़ने का मतलब है कि मेरी किस्मत खराब है। मैं हार मानता हूं। लू शेंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो गया। यहां विशाल दिव्य सैनिक की उपस्थिति से पता चलता था कि उसके पास कम से कम 5वीं श्रेणी की युद्ध शक्ति थी। स्वाभाविक रूप से उसके प्रतिद्वंद्वी को लड़ाई जारी रखने की कोई जरूरत नहीं लगी। जल्द ही हरी रोशनी ने प्रतिद्वंद्वी को घेर लिया और उसे दूर ले गया। लू शेंग ने अपनी पहली लड़ाई आसानी से जीत ली। लू शेंग ने सिर हिलाया। सिर्फ एक मैच जीतना कुछ खास नहीं था। आखिरकार उसका लक्ष्य तो शीर्ष 100 में जगह बनाना था। हजारों प्रतियोगियों में से निकलकर शीर्ष 100 में स्थान प्राप्त करना केवल एक जीत से हासिल नहीं किया जा सकता। फिर लू शेंग ने फिर से मिलान करना शुरू कर दिया। हालांकि एक प्रतिद्वंद्वी के साथ मुकाबला करने के बाद लू शेंग पर विशालकाय दिव्य सैनिक को देखकर प्रतिद्वंद्वी ने ईर्ष्या की दृष्टि से पहले प्रतिद्वंद्वी की तरह सीधे हार मान ली। परिणामस्वरूप अगले 3 लगातार मैचों में सभी प्रतिद्वंद्वियों ने बिना किसी हिचकिचाहट के आत्मसमर्पण करने का फैसला किया, जिससे लू शेंग को लगातार 4 जीतें मिली। ये लोग ये जानते हुए भी कि वे जीत नहीं सकते, आत्मसमर्पण करना वास्तव में एक बुद्धिमानी भरा निर्णय है। लू शेंग ने मन ही मन सोचा। युद्ध मंच पर स्वर्ग तक पहुंचने वाली बेल की उपस्थिति के साथ प्रत्येक छात्र का जीवन सुरक्षित है, लेकिन घायल होने से आगामी मुकाबलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। इसलिए ये जानते हुए कि वे जीत नहीं सकते और सीधे आत्मसमर्पण करने से आगामी लड़ाइयों के लिए कुछ ताकत भी संरक्षित हो सकती है। यह विचार करने लायक रणनीति है। लू शेंग की आंखें समझ से चमक उठीं। ... इस बीच जब लू शेंग ने लगातार 4 जीत हासिल की, तो जिस युद्ध मंच पर वह खड़ा था, उसने कुछ छात्रों का ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया। ये लू शेंग, इसकी किस्मत बहुत अच्छी है। विशालकाय दिव्य सैनिक बस वहीं खड़ा है और 4 प्रतियोगी तुरंत हार मान लेते हैं। ओह, काश कोई मुझे एक विशालकाय दिव्य सैनिक उपहार में दे देता तो मैं भी स्कूल प्रतियोगिता में भाग ले पाता। वरिष्ठ भाई डू बाई वास्तव में अपने दोस्तों के प्रति वफादार हैं। उन्हें अपना दोस्त बनाने के लिए लू शेंग से सचमुच ईर्ष्या होती है। देखो, वरिष्ठ भाई डू बाई भी देख रहे हैं। चारों ओर कई टियर छात्रों ने अपनी राय व्यक्त की। कुछ ही दूरी पर झांग लेई और अन्य लोगों ने डू बाई के साथ मिलकर अपने आसपास के लोगों की चर्चाएं सुनी। उनके हाव भाव तुरंत ही अजीब हो गए। ये लोग मुझसे पहले वाले से कुछ अलग नहीं हैं। झांग लेई ने मंच पर लू शेंग को देखा और कड़वाहट से अपना सिर हिलाया। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि वरिष्ठ भाई डू बाई ने लू शेंग को विशालकाय दिव्य सैनिक दिया था, बल्कि इसके बिना भी लू शेंग उन 4 प्रतियोगियों को आसानी से दबा सकता था। बाहरी इलाके में एक हरे मंच पर गुमो एक कुर्सी पर बैठे नीचे विभिन्न युद्ध क्षेत्रों को शांति से देख रहे थे। यांग झेन्युन गुमो के बगल में पालथी मारकर बैठा था। उसके कान खड़े थे लू शेंग के बारे में हो रही बातचीत पर। हम
डू बाई ने विशाल दिव्य सैनिक लू शेन को उपहार में दिया। यांग झेन्युन ने बातचीत सुनकर अपनी स्मार्टवॉच खोली और उसमें डू बाई द्वारा लू शेन को विशालकाय दिव्य सैनिक उपहार में देने के बारे में पोस्ट पाया। संदर्भ को समझने के बाद यांग झेन्युन थोड़ा मुस्कुराया। जूनियर भाई लू शेन का व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, उस समय 1500 अंक खर्च करने को तैयार होना, ये केवल भाग्य नहीं है। यांग झेन्युन ने अपना सिर हिलाया, उसकी नज़र उस मंच पर पड़ी जहां लू शेन खड़ा था। पहले कनिष्ठ भाई लू शेन ने मुझसे परामर्श किया था और मेरे द्वारा बताए गए दूसरे मार्ग की तैयारी शुरू कर दी है। उस समय वह पहले से ही चौथे स्तर पर था, विशालकाय दिव्य सैनिक के साथ मिलकर वह 5वें स्तर की मध्य अवस्था की युद्ध शक्ति को उजागर करने में सक्षम हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है? जूनियर भाई लू शेन शीर्ष 100 में आने का लक्ष्य बना रहा है। यांग झेन्युन का दिल थोड़ा सा हिला और उसमें रुचि की एक झलक। जीत। यांग झेन्युन ने मुस्कुराते हुए सीनियर बहन, तीसरे सीनियर भाई और लियूकियान की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम तीनों, चूंकि यहाँ कुछ खास नहीं हो रहा है, इसलिए मैं एक शर्त लगाता हूँ। क्या तुम तीनों मेरे साथ एक खेल खेलने में रुचि रखोगी? जैसे ही उसने ये कहा, वे तीनों आश्चर्य से यांग झेन्युन की ओर देखने लगे। लियूकियान ने पलकें झपकाईं और मुस्कुराते हुए कहा, दूसरे वरिष्ठ भाई कृपया जारी रखें। यांग झेन्युन ने अपना गला साफ किया, युद्ध मंच की ओर इशारा किया जहां लू शेन था, और मुस्कुराते हुए कहा, चलो इस आदमी पर दांव लगाते हैं, देखते हैं कि क्या वह शीर्ष 100 में जगह बना सकता है। जहां तक दांव की बात है, हमारी प्रतियोगिता के दौरान विजेता पहला कदम उठा सकता है। कैसा रहेगा? यांग झेन्युन के शब्दों ने उन तीनों को भी आश्चर्यचकित कर दिया और वे सभी लू शेन की ओर देखने लगे, जबकि उन्होंने भी लू शेन की जानकारी खींचनी शुरू कर दी। छठे स्तर के शक्तिशाली लोगों के रूप में, यद्यपि वे अभी भी छात्र थे, उनका अधिकार सामान्य छात्रों की तुलना में बहुत अधिक था। जब उन्होंने ये जानकारी देखी कि लू शेन 10 साल से भी कम समय से लाइव फैक्शन में था, तो वे तीनों आश्चर्यचकित हो गए। केवल 10 वर्षों से इस गुट के साथ हैं, और वह 10 वर्षों में शीर्ष 100 में आना चाहते हैं। तीसरे वरिष्ठ भाई ने हल्के से अपनी भौहें सिकुड़ी। यांग झेन्युन मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं कहा। युद्ध मंच स्वर्ग पहुंचने वाली बेल से ढका हुआ था, जिससे प्रतियोगी की आभा भी छिप गई। हालांकि वे सभी छठे स्तर के महाशक्तिशाली थे, फिर भी वे बेल के माध्यम से लू शेन के मार्शल आर्ट क्षेत्र को नहीं देख पा रहे थे। वे केवल लू शेन के प्रदर्शन से ही उसका आकलन कर सकते थे, लेकिन लू शेन ने बिना किसी संघर्ष के लगातार 4 मैच जीत लिए थे। हालांकि अन्य लोगों को शायद पता न हो, लेकिन यांग झेन्युन लू शेन के बारे में 1-2 बातें जानता था, इसलिए उसने ये शर्त लगाई। वरिष्ठ भाई झेन्युन की पसंद क्या है? लियूकियान ने यांग झेन्युन को आंख मारते हुए मुस्कुराते हुए पूछा। यांग झेन्युन ने कुछ भी नहीं छिपाया और सीधे कहा, स्वाभाविक रूप से वह कर सकता है। यांग झेन्युन की बातें सुनकर उसके बगल में बैठी सीनियर सिस्टर ने विचार किया, फिर यांग झेन्युन की ओर गहराई से देखा और शांति से कहा, मुझे यकीन है कि वह भी ऐसा कर सकता है। यांग झेन्युन के चेहरे पर मुस्कान थोड़ी सी जम गई, लेकिन लियूकियान के शब्दों ने जल्द ही उसकी मुस्कान को कम कर दिया। हे, अगर कोई छात्र जो 10 साल पहले ही हमारे गुट में शामिल हुआ है, वह शीर्ष 100 में आ सकता है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि उसकी प्रतिभा हमसे बेहतर है? लियूकियान हंसी, लेकिन उसकी नजरें सीनियर सिस्टर की ओर उत्तेजना भरी नजरों से देख रही थीं। मैं शर्त लगाता हूं कि वह ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा कहने के बाद लियूकियान ने गर्व से सीनियर बहन की ओर देखा। हालांकि सीनियर सिस्टर ने लियूकियान की निगाहों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, बस शांति से नीचे की लड़ाई को देखती रही। इससे लियूकियान थोड़ा निराश हो गया। आप कैसे हैं? यांग झेन्युन ने तीसरे वरिष्ठ भाई की ओर देखा। तीसरे वरिष्ठ भाई ने एक पल के लिए विचार किया, लू शेन की जानकारी को बार बार ध्यान से देखा, फिर अपना सिर हिलाया और कहा, शीर्ष 100 में जगह बनाने के लिए 10 साल, मुझे नहीं लगता कि यह बहुत संभव है। यद्यपि उसके पास एक विशालकाय दिव्य सैनिक है, लेकिन इसकी वृद्धि सीमित है और इसके अलावा गुट में कई छात्र हैं जिनके पास विशालकाय दिव्य सैनिक है। मेरे लिए यह अभी भी नहीं है। यांग झेन्युन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ठीक है, तो शर्त पक्की हो गई। तीनों ने सहमति में सिर हिलाया। यांग झेन्युन मन ही मन खुश हुआ, लेकिन तभी उसने देखा कि एक गहरी निगाह उस पर पड़ रही है। यांग झेन्युन का शरीर कांप उठा, उसने निगाहों का अनुसरण किया और अजीब तरह से मुस्कुराया। गुरुजी। गुमो ने यांग झेन्युन को एक चंचल मुस्कान दी, लेकिन कुछ नहीं कहा, बल्कि हाल ही में हुई बातचीत के कारण अपनी निगाहें लू शेन की ओर घुमा लीं।
आप उन कुछ युवाओं में से एक हैं जिन्होंने शुरुआत में ट्रू मार्शल बॉडी को संघनित करने का विकल्प चुना। काफी व्यक्तित्व जो मेरी पसंद से मेल खाता है। गुमो की आंखें बहुत गहरी थीं, मानो उसने स्वर्ग तक पहुंचने वाली बेल के माध्यम से लू शेन के बारे में सब कुछ देख लिया हो। दिलचस्प। गुमो का मुंह थोड़ा सा सिकुड़ गया, मानो उसे कुछ महसूस हो गया हो। लू शेंग ने मैच चुनना जारी रखा। इस बार मात्र 1 दर्जन सेकंड प्रतीक्षा करने के बाद एक मधुर आवाज सुनाई दी। मैच सफल। जैसे ही आवाज गिरी, हरी रोशनी टिमटिमाने लगी। तभी एक आसमानी नीले रंग का विशालकाय दिव्य सैनिक तुरंत लू शेन के सामने प्रकट हुआ। जब उसने विशालकाय दिव्य सैनिक को देखा तो लू शेन की शांत आंखों में अंततः भावना का एक स्पर्श दिखाई दिया। अंततः एक दिलचस्प प्रतिद्वंद्वी आ गया है। उसी समय लू शेन के मंच को देख रहे छात्र भी चौंक गए जब उन्होंने आकाश नीले विशालकाय दिव्य सैनिक को देखा। लू शेन का मुकाबला वास्तव में एक अन्य प्रतियोगी से हुआ जिसके पास एक विशालकाय दिव्य सैनिक है। ये दिलचस्प होना चाहिए। इससे पहले लू शेंग अपने विशाल दिव्य सैनिक पर भरोसा करके बिना लड़े जीत गया था। अब आखिरकार कोई है जो उससे लड़ सकता है। चलो लू शेंग को एक क्षण में देखते हैं। बिना लड़े जीतते रहना थोड़ा उबाऊ है। सभी ने अपना मुंह खोल दिया और यहां तक कि डू बाई ने भी अपनी आंखों में उम्मीद की एक झलक के साथ लड़ाई को देखा। मंच पर नवागंतुक ने लू शेंग को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तो ये जूनियर लू शेंग है। मुझे आश्चर्य है कि वरिष्ठ भाई बाई ने आपको जो विशालकाय दिव्य सैनिक दिया था वह कितना अच्छा काम करता है। हालांकि इस व्यक्ति के शब्दों का सामना करते हुए लू शेंग ने कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी। लू शेंग के एक विचार से जीवन और मृत्यु का क्षेत्र तुरंत विस्तृत हो गया। जीवन और मृत्यु का 5वां स्तर का डोमेन किंटियन से मिले प्रोत्साहन के बिना भी आसानी से 10,000 मीटर की दूरी तय कर सकता है। और पूरा प्लेटफॉर्म केवल 1,000 मीटर चौड़ा था। एक क्षण में ही वह क्षेत्र खिल उठा और एक गहन रहस्यमय प्रकाश ने उसे आच्छादित कर लिया। नवागंतुक को तुरंत ऐसा महसूस हुआ कि कोई प्रबल शक्ति उसकी प्रतिक्रिया से पहले ही उसकी सारी ऊर्जा खींच रही है। एक हरे प्रकाश ने आकाश नीले विशालकाय दिव्य सैनिक को घेर लिया और वह मंच से गायब हो गया। गति इतनी तेज थी कि एक सांस भी नहीं बीती थी और लू शेंग ने पहले ही एक और जीत हासिल कर ली थी। एक पल में जो छात्र लू शेंग को लड़ते हुए देखने के लिए उत्सुक थे वे अपने सामने के दृश्य को